डायरेक्शन स्पेसिफाई हो, माइनस आई के बच्चों वेक्टर नोटेशन में। स्पीड अगर बोलोगे 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब राइट में जा रहा था तो भी 100, लेफ्ट में जा रहा था तो भी 100, लेकिन यहाँ वेलोसिटी में ईस्ट हो गया और यहाँ पर प्लस आई हो गया। ये डिफरेंस है। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेक्टर को हमेशा डील करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अलोंग विद द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की भी चर्चा करनी होगी। चलिए बारी आती है एवरेज स्पीड की, और ये डायग्राम आपके भाई ने आपके लिए बनाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा जरा। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर द ऑसम फरारी जो ये सारे बच्चे चाहते हैं, है ना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये ऑसम फरारी जो ये सारे बच्चे चाहते हैं, इस ऑसम फरारी में बैठकर बच्चे यहां से आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जब ये डॉक्टर बन जाएंगे, एमबीबीएस होंगे, तो वंदना, प्रियम, शाश्वत, ध्रुवी, दिवांशु और सारे बच्चे खरीदना चाहेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार, ठीक है। और इस बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार को देखिए, जब आप चला रहे हैं तो यहां से थोड़ी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी 10 मीटर पर सेकेंड से, थोड़ी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी 15 मीटर पर सेकेंड से, और थोड़ी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी 20 मीटर पर सेकेंड से, और आप पहुंचे कहां पर? आपके फाइनल डेस्टिनेशन पर। कहां पहुंचे? आप हैं अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और आपके पास है ये कार, ठीक है, और आपने ज्वाइन कर रखा है रैंकर्स बेच। आप अभी रैंकर्स बेच में हैं, वहां पर आपको ये गाड़ी मिल गई। रैंकर्स बेच में आप आ गए, आपको ये गाड़ी मिल गई, और ये रहा आपका एम्स दिल्ली। ये क्या रहा बच्चों? आपका एम्स दिल्ली, ठीक है। रैंकर्स बेच में आपको ये गाड़ी मिली, और ये गाड़ी आपकी चली कहां पर? एम्स दिल्ली की तरफ। जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी रफ्तार एम्स दिल्ली की तरफ जाने की बढ़ेगी। तो अब यहां पर सुनना ध्यान से, है ना। तो क्या कहा बच्चों, जब हम इसके एवरेज डिस्टेंस की बात कर, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है? इसकी एवरेज स्पीड जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आएगी, वो यहां पर मैं कैलकुलेट करके बताता हूं बच्चों। तो जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे, है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने यहाँ पर? 15। कितने सेकंड्स लगे आपको यहाँ पर? 3 मीटर। तो जब आप इसकी 3 सेकंड्स लगे, एवरेज स्पीड की जब आप बात करोगे कैलकुलेशन करके, फॉर्मूला आगे चल के सिखाऊंगा, तो वो आएगी 15 मीटर पर सेकंड। कितनी आएगी बच्चों? 15 मीटर पर सेकंड। मतलब अब ध्यान से सुनना, शिवांश जब अपने घर से निकला तो थोड़ी देर 10 मीटर पर सेकंड से चला, फिर उसकी स्पीड 15 हो गई, और फिर उसकी स्पीड 20 हो गई। 3 सेकंड में वो पहुंच गया कहां पर? 3 सेकंड में पहुंच गया वो एम्स दिल्ली। और डिस्टेंस क्या थी उसके घर की? एम्स दिल्ली से 45 मीटर। जो मिश्का यहां पर है, मिश्का का घर भी 45 मीटर दूर है, और मिश्का के पास भी सेम गाड़ी है, सेम पावर है ना, और डिस्टेंस भी सेम है। मिश्का जब यहां से चल रही है, तो मिश्का ने अपने घर से गाड़ी स्टार्ट करी 15 मीटर पर सेकंड से, और पूरे रास्ते वो मेंटेन रखती है 15 मीटर पर सेकंड। वो सेम टाइम इंटरवल में एम्स दिल्ली पहुंच जाएगी। आई बात आपको समझ में? तो एवरेज स्पीड आपको बताता है कि आप यहां पर सेम टाइम इंटरवल में, अगर आप उस कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करके सेम टाइम इंटरवल में अगर चलोगे, तो यू विल कवर द सेम डिस्टेंस as covered by you for different time interval with different speed। अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड में जो आपने डिस्टेंसेस ट्रेवल करी, वही यहां पर आप एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और यहां पर आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, दिस इज जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमेशा याद रखना। अगर if a particle travels with speed v1 for time interval t1 and with speed v2 for time interval t2, मतलब यहां से चला v1 स्पीड से t1 टाइम इंटरवल में, यहां से चला v2 स्पीड से t2 टाइम इंटरवल में। ये पोजीशन आपकी a है और ये पोजीशन आपकी b है, सुन लेना ध्यान से। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 t1, है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ना, टोटल डिस्टेंस को क्या लिखोगे? लिखोगे सर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल t1 प्लस t2। तो आपको लिखना पड़ेगा सर x1 होगा v1t, है ना, v1 t1, और x2 क्या होगा बच्चों? x2 होगा v2 t2। समझ में आ रही है बात? तो x1 प्लस x2 इज इक्वल, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस।
सो अब अगर यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम हुआ बच्चों, तो यहाँ पर T1 और T2 का वैल्यू अगर सेम हुआ, यहाँ पर अगर मान लीजिए T1 और T2 का इंटरवल सेम हुआ, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में गिवन होता है, तो आप यहाँ पर T को बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बनेगा आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला। और सेम इस पर बेस्ड आपको जो है मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक और एस्पेक्ट दिखा देता हूं। अगर आपका पार्टिकल अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंसेस अगर ट्रेवल करे, मान लीजिए डिस्टेंस s1 और यहाँ पर स्पीड v2 से डिस्टेंस s2 ट्रेवल किया, मतलब पहले